वो सब बेकार जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ मंदिर में लाकर छोड़ दीजिए, जाएंगे। हम वहाँ मंदिर में गए थे, हमने वहाँ ये देखा, हमें ये पता लगा कि ये कैसे होता है, मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, मंदिर की साफ सफाई। उनको निःशुल्क हम मेहंदी सिखाते हैं, ताकि आजकल घरों में जो ये गलत लोगों का प्रवेश हो रहा है, उसके बजाय हमारे अपने बच्चों को रोजगार भी मिले और वो मेहंदी लगाएं। नमस्कार, मेरे साथ रविंद्र गोयल जी है और इस बार झंडेवालन माता मंदिर में जो नववर्ष का हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम है बहुत भव्य रहने वाला है। और आपको बता दें, झंडेवालन मंदिर दिल्ली का प्रमुख मंदिर है, 150 वर्ष पुराना मंदिर है। मेरे साथ रविंद्र गोयल जी है, मंदिर कमेटी के ट्रस्टी है। सर, इस बार क्या खास रहने वाला है? हर बार झंडेवाला माता मंदिर प्रयास करता है कि कुछ ना कुछ बेहतर करा जाए और भक्तों को सनातन से जोड़ा जाए। देखिए, ये झंडेवाला मंदिर पूरी दिल्ली का ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और हमारी व्यवस्थाओं की इसकी दूर दूर तक इसकी प्रशंसा होती है। तो वो हमारे लिए एक चुनौती भी है कि हम उस स्तर को, वो सारी व्यवस्थाओं को हम बनाए रखें। बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, तो हमारा एक ये रहता है कि वो केवल यहाँ आकर दर्शन किया, प्रसाद लिया और चले गए। और हम ये चाहते हैं कि वो जिस दिन वो आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, उस दिन का क्या महत्व है इसको भी समझें। उसके लिए हमने पॉडकास्ट बनाए हैं छोटे छोटे, उसमें पूरी हमने वो जानकारी दी है कि आज के जो स्वरूप है उसमें वस्त्र कैसे हैं, माता की पूजा कैसे करें, माता का भोग क्या है, माता से आज के दिन से क्या आशीर्वाद मिलता है। और QR कोड हमने बनाए हैं, वो लोग QR कोड स्कैन करके अपने घर पे जाकर भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने अनेक और भी जो उत्सव हैं या अपनी परंपराएं हैं उसके ऊपर भी जानकारी देने के लिए हमने पॉडकास्ट बनाए हैं। हमारी एक टीम है, वो इन सारे उनके ऊपर रिसर्च करती है और वो पॉडकास्ट बनाती है और फिर हम यहाँ पर ये लगाते हैं भक्तों को। अब मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए थे कि जो अखंड ज्योत है, अब बहुत सारे घरों में जलती है लेकिन उनको उसका महत्व नहीं पता, उसको कब प्रज्वलित करें, कैसे करें, किस दिशा में करें, वो सारी उनको जानकारी जो है ना हम देते हैं। खेतरी है, उसका बीजन कैसे करें, उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसकी पूजा कैसे करें और फिर उसका विसर्जन कैसे करें। ऐसे नहीं कि सड़क के किनारे कहीं पीपल के नीचे रख दिए, कहीं रख दिए, तो वो तो हमारी सारी भक्ति जो है वो सब बेकार जाती है। तो हम कहते हैं कि आप अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ मंदिर में लाकर छोड़ दीजिए। हम ऐसे सभी उनकी व्यवस्था जो है वो विधिवत उनका विसर्जन करते हैं। बिल्कुल। और तो बहुत बड़ी संख्या मंदिर, भाई साहब, मंदिर आप कह रहे हो कि युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हो और आप एक बड़ी पहल कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एक भजन क्लब का दौर अब चलना शुरू हो गया। ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं कि युवा आज हमारे संतों को सुन रहा है, हमारे मंदिरों के बारे में जान रहा है, भगवान से जुड़ रहा है? ये आने वाले युवाओं की संख्या से पता लगता है। आज से 10 साल पहले इतने युवा मंदिरों में नहीं आते थे, महिलाएं आती थी, बुजुर्ग आते थे, लेकिन अब जो है बहुत बड़ी संख्या में युवक आने लगे हैं। इसका अर्थ है कि उनके अंदर अपने धर्म के प्रति, इस संस्कारों के प्रति जागरूकता उनकी बढ़ रही है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमारा भी ये प्रयास है कि हम उनको सही जानकारी दें, अपने संस्कारों की, अपने त्योहारों की, उत्सवों की वो सही जानकारी दें। तो उनका आना जो है वो एक सफल होगा और उनको वो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा एक संदेश लेकर जाएंगे। हम वहाँ मंदिर में गए थे, हमने वहाँ ये देखा, हमें ये पता लगा कि ये कैसे होता है, मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, मंदिर की साफ सफाई है, प्रसाद की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो उनके आने से ये पता लगता है कि युवाओं में बड़ा उत्साह है पहले से और वो अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि उनको उत्साह बनाए रखें, उनको अधिक से अधिक जानकारियाँ अपने सनातन के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में, ये हम उनको जानकारियाँ दें। भाई साहब, झंडेवाला माता मंदिर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। आप महिलाओं के लिए ट्रेनिंग स्किल सेंटर चला रहे हैं और जो यहाँ पे प्रसाद वितरित हो रहा है, हाईटेक मशीनों से वितरित हो रहा है, उसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते रहते हैं। और क्या क्या गतिविधियाँ
आमतौर पर झंडेवालन मंदिर की रहती है? देखिए, मंदिर केवल एक पूजा पाठ का स्थान नहीं है। हमारा एक मानना है कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं। उसके हम एक वेद पाठशाला भी चलाते हैं। वहाँ लगभग 70-75 बच्चे वेद सीखते हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो निःशुल्क होती है, मंदिर की ओर से होती है। एक वहाँ पर संस्कृत संवादशाला है, वो 15 दिन का एक मान्यता प्राप्त कोर्स है। वहाँ भी विदेशों से भी आते हैं संस्कृत सीखने, तो वो भी सारा निःशुल्क है। एक गौशाला हम चलाते हैं वहाँ गौओं की सेवा करने के लिए। यहाँ मेहंदी प्रशिक्षण का हमने केंद्र बनाया हुआ है, उनको निःशुल्क हम मेहंदी सिखाते हैं, ताकि आजकल घरों में जो ये गलत लोगों का प्रवेश हो रहा है, उसके बजाय हमारे अपने बच्चों को रोजगार भी मिले और वो मेहंदी लगाएं। यहाँ पर हम निःशुल्क मेहंदी लगाते हैं 9 दिन। हमारे वही सब बच्चे जो यहाँ सीख रहे हैं वो मेहंदी लगाते हैं और हजारों की संख्या में बहनें जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं। तो इस प्रकार हमारे एक सामाजिक दायित्व भी है। अनेक संस्थाओं को हम जो समाज में अच्छे काम कर रही हैं उनको हम आर्थिक मदद भी देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि मंदिर केवल पूजा पाठ का ही नहीं, तो एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है, वो भी हम पूरा करते हैं। राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है, भूकंप आ गया, कोई बाढ़ें आ गई, कोई कहीं और कैसी, तो उसके लिए भी मंदिर जो है वो आगे बढ़कर सहायता करता है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने बताया कि मंदिर 1947 से भी पहले का है। अब हम बात कर रहे हैं 2047 की, जब भारत का हम कह सकते हैं विकसित भारत की बात हो रही है, और जब अभी सनातनियों के सामने, हिंदुओं के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाने के लिए, उन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए हिंदुओं को किस तरीके से मंदिर सशक्त कर सकता है और हिंदू किस तरीके से मंदिर से जुड़े? देखिए, मंदिर के नाते हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम उससे बाहर जाकर हम कुछ इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारा तो ये प्रयास रहता है कि जो यहाँ पर आएँ वो उनको हम अच्छे संस्कार दें, वो अच्छे सनातनी बने। जो सनातनी होगा वो देशभक्त भी होगा, तो वो अच्छे सनातनी बने तो देशभक्त भी बनेंगे। और समाज में एक जैसे जैसे सनातन का प्रचार होगा वो एक अच्छा संदेश सबके अंदर जाएगा। तो हमारी तो लगातार ये कोशिश है। बाकी मंदिर की मर्यादा के अंदर रहते हम जो भी कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। समाज में अच्छे कुछ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुफ्त में वेद पढ़ा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। 150 साल पुराना मंदिर है और दिल्ली का एक पौराणिक और आध्यात्मिक केंद्र झंडेवाला माता मंदिर को हम कह सकते हैं। और नवरात्रों के समय हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है, और जिस तरीके से मंदिर में व्यवस्था होती है, तो ये मंदिर एक बड़ा उदाहरण पेश करता है कि सुगमता से कैसे माता का आशीर्वाद सब लोगों को मिलता है। आसपास की जितनी बस्तियां हैं, करोलबाग, पहाड़ पे डुंगरा, ये भी उस समय यहाँ पर नहीं थे। एक घना जंगल था, बड़ा रमणीक स्थान। तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्रीदास जी भी थे। वो वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे और यहाँ पर वो आते थे और यहाँ पर बैठकर वो थोड़ी देर ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे, वहाँ उनको एक बार ऐसा आभास हुआ, उनके अंदर से कोई ऐसी आवाज आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। उन्होंने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एक बार ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटनाएं कई बार कल्पना से भी हो जाती हैं, लेकिन वही बात जब उनको बार बार हुई तो उनको लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे ये प्रेरणा दे रही है कि मैं यहाँ पर कुछ करूँ। तो यहाँ पर वो बैठते थे। उन्होंने आसपास के कुछ स्थान की खुदाई करवाई, तो वहां पर एक देवी की एक मूर्ति मिली, दबी हुई थी। वो थोड़ी, उसके हाथ खंडित थे, दबने से हो गए होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा और उसके आसपास खुदाई करवाई तो एक चट्टान मिली जिसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ था, यानी वो भगवान शंकर का कोई स्वरूप रहा होगा
और उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी समय कोई छोटा मोटा कोई मंदिर रहा होगा जो दब गया, तो उन्होंने उसी स्थान पर छोटा सा वो स्थान उन्होंने कुछ खरीदा और जहाँ पर वो मूर्ति निकली थी वहीं पर ही एक छोटा सा स्थान बनाकर उस मूर्ति को उसका ऐतिहासिक स्वरूप समझकर उसको वहां स्थापित किया। लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति की ना प्राण प्रतिष्ठा होती है ना पूजा, तो उन्होंने ठीक ऊपर, क्योंकि बहनें विनम्र होती हैं, उनकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, तो मंदिर के परिसर के अंदर सारी व्यवस्थाएं हमारी बहनें सेवादार लोग उस दर्शन के बाद जब बाहर निकलते हैं सभी को प्रसाद की व्यवस्था है, छोटे बड़े सबको प्रसाद मिलता है। और प्रसाद भी हमारा बड़ी उत्तम क्वालिटी का होता है, जो अच्छे रूप से हम बनवाते हैं, और जो व्रत के करने वाले हैं वो भी उस प्रसाद को ले सकते हैं, जिनका व्रत नहीं है वो भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं सबको प्रसाद मिलता है। दोपहर में वो भोजन के लिए पैक किया हुआ वो भोजन मिलता है, और साथ में पानी की बोतल भी मिलती है, ताकि उनको इधर उधर पानी के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़े, सबको पानी की बोतल मिलती है। बाहर चाय की सवेरे शाम चाय और बिस्किट वगैरह मिलता है, और दोपहर में और दोपहर से लेकर शाम तक शरबत की व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो ये शरबत भी भक्तों को ये निःशुल्क मिलता है। बाहर निकलते ही मदर डेयरी की ओर से अपना एक स्टॉल लगाया जाता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली।